हेलो दोस्तों, सभी को मेरा राम राम। और आप लोग पहले ये वीडियो देखिए। तो दोस्तों, आपने वीडियो तो देख ही ली होगी। ये हमारे सर हैं, विवेक सर, एग्जामपुर वाले। आज एग्जामपुर कोचिंग सेंटर सीज कर दिया गया है और एग्जामपुर के साथ 2 कोचिंग सेंटर और हैं जो सीज कर दिए गए हैं। टीचर्स की गलती ये थी कि उन्होंने बच्चों का साथ दे दिया था। अभी हाल में पीछे नीट का एग्जाम हुआ था और वो पेपर लीक हो गया था। और अभी जो हाल के दिनों में लेखपाल का एग्जाम हुआ है, उसमें भी सुना है बहुत ज्यादा धांधली हुई है। उसको लेकर टीचर्स ने बच्चों का साथ दिया और बच्चों के साथ कैंडल मार्च निकाला। इससे गवर्नमेंट को मिर्ची लग गई और उन्होंने कोचिंग सेंटर सीज कर दिया। क्योंकि बच्चे मेहनत करते हैं, बच्चों का जो फार्म भरा जाता है, फार्म भरने की जो फीस है वो गवर्नमेंट देती है। बच्चों के एग्जाम सेंटर इतनी दूर रख दिए जाते हैं, आने जाने का किराया गवर्नमेंट देती है। बच्चों के साथ उनके माता पिता जाते हैं, अधिकतर लड़कियों के साथ, तो उनके माता पिता सहित बच्चे के आने जाने, रहने खाने पीने सबका खर्चा गवर्नमेंट देती है। इसलिए विवेक सर ने अगर आवाज उठाई तो गवर्नमेंट को ये बुरा लगा, क्योंकि गवर्नमेंट सारे बच्चों का सारा खर्चा दे रही है। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं दिन रात, उनका टाइम भी लौटा दे रही है, उनकी मेहनत लौटा दे रही है। उनको ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जो समाज में गंदगी है, जो धांधली है वो चल रही है, उसे कंटिन्यू चलने दो। उसके खिलाफ आवाज उठाने वाले का यही हश्र होता है जो आज विवेक सर के साथ हुआ है। उनकी ये बहुत बड़ी गलती थी। एक टीचर जो लाखों करोड़ों बच्चों के चेहरे पर खुशी लाता है, लाखों बच्चों को जिसने रोजगार दिलवाया, आज उस टीचर की आंखों में आंसू हैं, केवल किस लिए? क्योंकि उसने अपने बच्चों का साथ दिया, उनके साथ खड़े हो गए, इसलिए आज उनकी आंखों में आंसू हैं। और किसी भी टीचर्स की कोई गलती नहीं थी। मैं गवर्नमेंट से निवेदन करूंगी कि जो सर का कोचिंग सेंटर है वो फिर से ओपन कर दिया जाए। और क्योंकि इस देश के अंदर तो यही होता आया है कि गलत के खिलाफ आवाज उठाओगे तो तुम्हारी आवाज बंद कर दी जाएगी, आवाज उठाने के खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। इसलिए इस देश का यही कानून है, मुंह बंद करके रहो तो आप सही रहेंगे, आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं रहेगी। और विवेक सर का कोचिंग सेंटर तो सील हो ही गया है। मैं सभी बच्चों से निवेदन करती हूँ कि लखनऊ में इको गार्डन में 12 जो इकट्ठा होना है। टीचर्स जो आज तक हमारा सबका सहयोग करते आए हैं, उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है। हर बच्चे का ये कर्तव्य है, हर बच्चे की परीक्षा की घड़ी है, ऐसे कठिन समय में विवेक सर का साथ दें। 12 मार्च को लखनऊ के इको गार्डन में जाकर इकट्ठा हूँ विवेक सर के लिए। अगर आपके पास टाइम नहीं भी है तब भी थोड़ा टाइम निकालें, थोड़ा टाइम निकाल के वहां जरूर जाएं। क्या पता आपकी थोड़ी सी कोशिश से सर का फिर से एग्जाम कोचिंग सेंटर खुल जाए और उनकी मदद हो पाए। अब बात आती है मैडम अंजना ओम कश्यप की, जिन्होंने एक बहुत ही गलत बयान दे दिया है टीचर्स के ऊपर कि जो यूट्यूबर्स वाले टीचर हैं वो 2 कौड़ी के हैं, उनके पास कोई ज्ञान नहीं है। मैं पूछना चाहती हूँ मैडम, आपके पास कितना ज्ञान है? पहले तो आप ये बता दें। एक टीचर चाहे वो ऑफलाइन पढ़ाता है चाहे वो ऑनलाइन पढ़ाता है, किसी न किसी तरीके से देश में योगदान दे ही रहा है, बच्चों को शिक्षित कर रहा है, चाहे वो कैसे भी कर रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ तुझसे कि तू देश में क्या कर रही है सिर्फ गंदगी फैलाने के? तेरे पास और कोई काम नहीं है? एक माइक पकड़ो, सुबह से लेकर रात तक इधर उधर की फालतू की न्यूज छापती है। मोदी जी गए, मोदी जी ने मेलोनी को मेलोडी दे दी। राहुल गांधी इटली अपनी नानी के घर चले गए। उत्तर प्रदेश के एक होटल से 12 जोड़े पकड़े गए, उसमें से एक अंजना ओम कश्यप भी थी। तुझे अगर जो समाज है वो गौड़ी मीडिया बोलती है तो वो उनकी गलती नहीं है, क्योंकि तेरी खुद की हरकतें ऐसी हैं। तो खुद क्या है, तो खुद 2 कौड़ी की औरतों के एक टीचर के ऊपर बयानबाजी कर रही है। तू आज इस मंच पर खड़ी है, तुझे भी तो किसी टीचर ने ही पढ़ाया होगा। यहाँ तक पढ़ लिखने के बाद ही यहाँ तक आई है, उसके बाद भी गंवारों वाली हरकत कर दी। जिस टीचर ने तुझे पढ़ाया होगा, आज तेरे इस बयान से उस टीचर को भी शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी कि मैंने कैसा एक गंवार स्टूडेंट पढ़ा लिखा कर यहाँ पहुंचा दिया। तेरे जो मंच पर बैठकर इलॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं उनका तो कोई अनपढ़ गंवार व्यक्ति भी आंसर दे सकता है, लेकिन जो भी टीचर है देश के अंदर, जो भी लोग शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, अगर उन्होंने तुझसे एक क्वेश्चन भी पूछ लिया ढंग का, तो तेरे पास उस एक क्वेश्चन का जवाब नहीं होगा जो तूने वहां बैठ के भोंक तो दिया। और चाटुकारिता टीचर नहीं करते, चाटुकारिता तू करती है। 1 नंबर की दिल्ली मीडिया जिसने टीचर्स के ऊपर उंगली उठा दी, टीचर्स के को बोल दिया टीचर 2 कौड़ी के हैं, उनके पास कोई ज्ञान नहीं है। इस गोली मीडिया ने एक बार ये नहीं सवाल किया कि नीट का पेपर कैसे लीक हो गया, लेखपाल के पेपर में कैसे धांधली हो गई। ये वाले क्वेश्चन किसी भी मीडिया ने नहीं पूछे, बस बता दिया नीट का पेपर लीक हो गया, कैसे हुआ, क्यों हुआ। इनके पास उस बात की कोई भी जानकारी नहीं है, ना ही उसका कोई जवाब है। इनके पास जवाब है जो अच्छा काम कर रहे हैं देश में, उनके प्रति भड़काओ, उनके लिए गलत बयानबाजी करो। इनके पास बस इतना ही ज्ञान है।
तुझ जैसी अनपढ़ जाहिल गंवार औरत को कोई भी मंच नहीं मिलना चाहिए। और मैं गवर्नमेंट से निवेदन करूंगी, जो इसने इतनी गलत टिप्पणी करी है अंजना ओम कश्यप ने, इसे देश के सारे टीचर्स से माफ़ी मांगनी चाहिए। इसे जैसे इसने एक बड़े मंच पर आकर इतना बड़ा गलत बयान दिया है, उसी तरह के एक बड़े मंच पर जाकर इसे सारे टीचरों से माफ़ी मांगनी होगी। क्योंकि जो इसका एक गलत बयान है, वो चाहे टीचर ऑफलाइन वाला हो या ऑनलाइन वाला हो, छोटा टीचर है या वो बड़ा टीचर है, ये देश के हर एक टीचर का अपमान है। तो इसलिए इसे माफ़ी तो मांगनी ही पड़ेगी। एक बार मैं बच्चों से फिर बता रही हूँ, 12 जून लखनऊ में इको गार्डन पहुंचना है, सभी बच्चों को इकट्ठा होना है, विवेक सर का साथ देना है। धन्यवाद।